हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 9 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से क्लास चल रहा है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, जिस प्रकार से दीवार घड़ी का रिलेशन दीवार के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कालीन का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। कुछ इसी प्रकार के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 7 और 5 से 24 कैसे लिख रहा है, 4 और 1 से 15 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 8 और 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें 7 और 5 से 24 लाना है। क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को आपस में, ताकि हमारा 24 बन जाए। अगर दोनों को आपस में जोड़ेंगे, देखिए 7 + 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और 12 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 1 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। और जब 5 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 15 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 7 और 5 से 24 लाने को। देखिए, अगर पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 × 7 = 49 होता है। माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। 49 - 25 हमारा कितना होता है, ये तो जानते होंगे 24 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो पहला संख्या कितना है, 4 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 × 4 = 16 होता है। माइनस करेंगे 1 है तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है। 16 - 1 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें भी कर देंगे, पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे। पहला संख्या हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 × 8 = 64 होता है। माइनस करेंगे 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 × 4 = 16 होता है। 64 - 16 हमारा कितना होता है, 48 होता है। 48 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 48 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, यदि 8H 4H 2 = 36 तथा 5H 3H 9 = 96 हो तो 6H 2H 5 = क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 8 4 और 2 से 36 कैसे लिख रहा है, 5 3 9 से 96 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 6 2 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, स्टार का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 8 4 और 2 से 36 कैसे ला सकते हैं। अगर तीनों संख्या को आपस में गुना करके देखेंगे तो 8 × 4 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे। 32 × 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 36 लिखा हुआ
हुआ है, यानी कि गुना करने से हमारा काम नहीं बन रहा है, कोई और दूसरा तरीका हम लोग अपनाएंगे 8, 4 और 2 से 36 लाने को। देखिए अगर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 8 है, 8 गुना 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, प्लस तीसरा संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो तीसरा संख्या हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर पहले कर लेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 4 होता है। जब 32 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो पहला संख्या हमारा 5 है, जब 5 गुना 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, और 9 है, तीसरा संख्या हमारा 9 है, जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 9 81 हो जाएंगे। जब 15 प्लस 81 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 96 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो पहला संख्या हमारा 6 है, देखिए पहला संख्या 6 है, जब 6 गुना दूसरा संख्या हमारा 2 है, 6 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, प्लस करेंगे तीसरा संख्या हमारा 5 है, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे, जब 12 प्लस 25 करेंगे तो हमारे 37 हो जाएंगे। देखेंगे 37 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 37 भरे जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है AMC अनुपात ZNX समानुपात ELR अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से AMC का रिलेशन ZNX के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ELR का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ए क्वेश्चन मार्क पे बैठा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि A से Z कैसे लिख रहा है, M से N कैसे लिख रहा है और C से X कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा E से कौन सा अक्षर बनेगा, L से कौन सा अक्षर बनेगा और R से कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो A से Z लिखा हुआ है, इसमें क्या कर दिया है कि A का विपरीत हमारा Z होता है, यानी कि A का विपरीत अक्षर हमारा Z होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग विपरीत अक्षर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दोनों संख्या का योग 27 होना चाहिए। जैसे कि A हमारा पहला पर आता है तो अगला हमारा 26 पे आना चाहिए, तभी उसका विपरीत होगा। देखिए 1 प्लस 26 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि A का विपरीत हमारा Z हो गया। उसी प्रकार से देखेंगे तो M से N लिखा हुआ है, M हमारे कितने नंबर पर आते हैं 13वें नंबर पर आते हैं और N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे, यानी कि M का विपरीत हमारा N हो गया। फिर देखेंगे तो C से X लिखा हुआ है, अगर हमको C का विपरीत याद नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। C हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं, C में कितना जोड़ दे ताकि हमारा 27 बन जाए। तो C में हम लोग 24 जोड़ेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा, यानी कि 24वें नंबर पर हमारे क्या आते हैं X आते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग ऐसे भी विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए A का विपरीत Z है, M का विपरीत N है और C का विपरीत X है। उसी प्रकार से देखेंगे तो हमारा E का विपरीत क्या होता है V होता है। फिर देखेंगे L का विपरीत हमारा O होता है। फिर देखेंगे R, तो R का विपरीत हमारा I होता है। कौन सा ऑप्शन में हमारा VOI लिखा हुआ है, VOI हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे VOI भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे, अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इस लाइन से देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या है,
10 है, 35 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों पहले हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 7 और 5 से ये 10 कैसे लिख रहा है, 9 और 2 से 35 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 8 और 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठा जाएगा। देखिए 7 और 5 से हमें 10 लाना है। क्या करेंगे 7 और 5 को ताकि हमारा 10 बन जाए। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 7 + 5 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे और 12 - 2 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 9 + 2 करेंगे तो 11 और 11 - 2 करेंगे तो हमारे फिर 9 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 35 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा ट्रिक हम लोग यूज करेंगे 7 और 5 से 10 लाने को। देखिए फिर से अगर हम लोग दोनों संख्या को आपस में घटा ले, 7 - 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या करेंगे, 7 - 2 करेंगे तो हमारे 7 - 5 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे। और इसमें 5 ऊपर से गुना कर दे, 5 से ऊपर से गुना कर देंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या करेंगे, 9 - 2 करेंगे तो 7। और इसमें देखिए 5 से गुना किए थे तो इसमें भी 5 से ही गुना करेंगे। जब 7 × 5 करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, पहला संख्या हमारा 8 है, 8 - 4 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। सभी में देखिए 5 से गुना किए थे तो इसमें भी 5 से ही गुना करेंगे। जब 4 × 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 20 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 20 बैठे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो 123 से 36 लिखा हुआ है, 36 से 142 लिखा हुआ है, 142 से 49 लिखा हुआ है, 49 से 143 लिखा हुआ है और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला को देखेंगे तो एक संख्या बड़ा, फिर एक संख्या छोटा, फिर एक संख्या बड़ा, फिर एक संख्या छोटा, कुछ इस प्रकार का हमारा श्रृंखला है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 123 से ये 36 कैसे लिख रहा है, 123 से हम लोग 36 कैसे ला सकते हैं। देखिएगा 123 को तो 123 हमारे 1, 2 और 3 से मिलकर बनते हैं। 123 के सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 करेंगे तो 3 और 3 + 3 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। और जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो 142 से 49 लिखा हुआ है। देखिए 142 हमारे 1, 4 और 2 से मिलकर बनते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 4 करेंगे तो 5 और 5 + 2 करेंगे तो हमारे 7 और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 49 यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 143 है, 143 हमारे 1, 4 और 3 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को देखिए आपस में जोड़कर स्क्वायर किया था तो इसमें भी हम लोग सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। जब 1 + 4 करेंगे तो 5, 5 + 3 करेंगे तो हमारे 8 और जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 ही 8 ही 64 हो जाएंगे। 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 64 बैठे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में TEA को 52 तथा PEA को 44 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में TAC को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे TEA से ये 52 कैसे लिख रहा है, PEA से ये 44 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा TAC से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे TEA से ये 52 लिख रहा है, इसको ले लेंगे
ई ए है हमारा। अगर ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो टी हमारे कितने नंबर पर आते हैं, 20 नंबर पर आते हैं। ई हमारे 5वें नंबर पर आते हैं और ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 20 + 5 करेंगे तो 25, 25 + 1 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 52 लिखा हुआ है, 26 से हम लोग 52 कैसे ला सकते हैं? अगर 26 में 2 से ऊपर से गुना कर देंगे तो हमारा 52 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग पी ई ए के साथ करेंगे, इसको भी ले लेंगे। हमारा पी ई ए है, इसको भी ले लेंगे। ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो पी हमारे कितने नंबर पर आते हैं, पी हमारे 16वें नंबर पर आते हैं। फिर हमारा ई है, ई हमारे 5वें नंबर पर आते हैं और फिर हमारा ई है, ई हमारा पहला नंबर पर आता है। इसमें देखिए सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। जब 16 + 5 करेंगे तो हमारे 16 + 5 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे। 21 + 1 करेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे और जब 22 × 2 करेंगे तो हमारे 44 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग टी ए सी के साथ करेंगे। टी ए सी को भी ले लेंगे। हमारा टी ए सी के जब ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो टी हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं और सी हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़कर 2 से गुना करेंगे। जब 20 + 1 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे। 21 + 3 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे और 24 × 2 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। 48 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा 48 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड जब भी हमें क्वेश्चन मिले तो बस इन्हीं तीनों को हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पुरुष है, स्त्री है, लेखक है, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए पुरुष हमारा अलग होता है, स्त्री हमारा अलग होता है और ये लेखक, कुछ लेखक हमारे स्त्री भी हो सकते हैं और कुछ लेखक हमारे पुरुष भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के लिए एक गोला ले लेंगे और कुछ लेखक हमारे पुरुष भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। सभी लेखक हमारे पुरुष नहीं होते हैं, कुछ लेखक हमारे स्त्री भी होती है, तो इसको भी ले लेंगे। सभी स्त्री भी हमारे लेखक नहीं होते हैं, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट भी करते चलिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 15 का रिलेशन 26 के साथ कैसा है, ये 15 से 26 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 25 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, 25 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठाया जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें 15 से 26 लाना है। अगर हम लोग 15 में +11 ऊपर से ऐड कर देते हैं तो हमारा 26 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 25 है, जब 25 में 11 ऊपर से ऐड करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। 36 हमारा किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 15 से 26 लाने को। देखिए 15 को ध्यान से देखिएगा, 15 हमारा 1 और 5 से मिलकर बनता है। अगर इसमें पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे, 15 हमारे 1 और 5 से मिलकर बनते हैं। 15 के दोनों संख्या का पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे। देखिए पहला संख्या 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। 1 + 25 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 25 है, 25 हमारे 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। इसमें भी पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो पहला संख्या हमारा 4 है, 2 है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, प्लस करेंगे 5 है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। जब 4 + 25 करेंगे तो हमारे 29 हो जाएंगे। 29 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन पे दोस्तों हमारे 29 बैठे जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर
निरंतर श्रृंखला को पूरा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हम लोग खंड बाय खंड तोड़ लेंगे। ऐसे प्रश्न को हम लोग पहले खंड बाय खंड तोड़ लेंगे तो हमारा आसानी के साथ ऐसा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हमारा बी ए है, खाली स्थान है, सी बी है, खाली स्थान है, बी है, खाली स्थान है, बी ए बी है, फिर खाली स्थान है। कितने खंड में इसे हम लोग तोड़ सकते हैं? देखिए, पहला हमारा ए बी ए है, उसके बाद हमारा खाली स्थान है। अगर हम लोग इसमें बी भर देते हैं तो हमारा बी ए बी सी एक खंड हमारा ए बन जाएगा। फिर देखेंगे तो हमारा बी है, फिर हम लोग यहाँ पर ए भरेंगे, फिर हमारा बी है, फिर हम लोग सी को भरेंगे तो फिर हमारा बी ए बी सी एक खंड हमारा ए बन जाएगा। फिर देखेंगे तो बी ए बी है, फिर अगर हम लोग यहाँ पर सी भर देंगे तो हमारा एक खंड यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए, खंड को देखेंगे बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, हमारा खंड नहीं बन गया। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भरे जाएंगे। क्या क्या हम लोग भरे हैं? पहले बी को भरे हैं, फिर हम लोग ए को भरे हैं, फिर हम लोग सी को भरे हैं और फिर सी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा बी ए सी सी लिखा हुआ है? बी ए सी सी हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, दीवार घड़ी अनुपात दीवार, समानुपात कालीन अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, जिस प्रकार से दीवार घड़ी का रिलेशन दीवार के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि कालीन का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले तो ये हम लोग देखेंगे कि दीवार घड़ी से ये दीवार कैसे लिख रहा है। देखिए, दीवार घड़ी को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? तो दीवार पे यूज करते हैं, यानी कि दीवार घड़ी को दीवार पे लगाया जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो हमारा कालीन है, कालीन ये हमारे फर्श के नीचे बिछाए जाती है। तो फर्श हमारे कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दीवार घड़ी को हम लोग दीवार पे यूज करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग कालीन को फर्श के नीचे यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे फर्श भरे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।